चोट खाई है दिल पे जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है, वो दिखाने के काबिल नहीं। आओ से तारी सेवा। आप में से कोई यदि बरसाने गए हो, आज भी ब्रिज के कुछ देहाती गांव में गए हो, तो गोपियां क्या करती है? घूंघट डालकर रहती है। आज भी इतना इतना घूंघट रहता है गोपियों का। आप लोग यदि कोई गए हो यात्रा करने तो देखा हो आपने। तो प्रभावती गोपी ने क्या किया है? घूंघट डाला है और हाथ पकड़ा है किसका? कन्हैया। और संजोग की बात ऐसी कि उसी मंडली में इस प्रभावती का बेटा भी है, जिसके पास महामंत्री का पद है। सब कहां जा रहे हैं? हे यशोदा बाहर निकल, तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूं। ऐसा मन में भाव आ रहा है और जल्दी जल्दी जाने लगे। बड़ी तारीफ कर रही है अपने लाला सेना। ये सब नंबर 1 के झूठे हैं। माँ यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि तुझे विश्वास नहीं आता तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुख सामने तो देख ले। यदि माटी मिल जाएगी तो समझ जाना माटी खाई, नहीं तो ये सब झूठे हैं। भैया ने कहा ये बात सही है, चल अपना मुख खोल। और भगवान जैसे ही अपना मुख खोलने लगे, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति। भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग्य संपत्ति, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जिसके भीतर अखंड रूप से विद्यमान हो, वो परमात्मा है। तो परमात्मा में तो ऐश्वर्य अखंड रूप से विद्यमान है, अलग नहीं है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा, वास्तव में आज कन्हैया के मुख में माटी मिल गई, यदि गलती से मैया देख ली तो एक जीव के हाथों से परमात्मा की पिटाई हो जाएगी। यशोदा तो जीव है, कृष्ण परमात्मा है। तो सोचो कभी जीवन में ऐसा हो सकता है एक जीव परमात्मा को पीटे? और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा, अरे आज यदि माटी दिख गई तो एक जीव डंडे से पिटाई करेगी परमात्मा, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। भगवान तो फंस गए। एक हाथ में तो यशोदा ने हाथ पकड़ दिया, पकड़ा है, भगवान तो फंस गए। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया अब हम कुछ करते हैं। तो भगवान की संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण के मुख में आ गई। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में आ गया। चल लाला मुख खोल, माटी दिखा। और जैसे ही मुख को खोला, माँ यशोदा ने सबसे पहले आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, बाग, बगीचे, नदियां, नक्षत्र, तारे, मंडल, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि लाला के मुख में देखने लगी। आंखों को मींड मींड कर देखने लगी। हे भगवान, ये स्वप्न है या किसी देवता की माया है? मैं क्या देख रही हूँ? हाथ से लाठी छूट गई। मेरे लाला के मुख में ये क्या दिख रहा है? आंखों को 2-4 बार बंद किया। मैया ने बोला फिर खोल मुख। फिर देखने लगे, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। ब्रह्मांड में ये पूरा भारत, अजनाब खंड भारत देश दिखने लगा। इस भारत वर्ष में भी पूरा ब्रजमंडल दिख रहा है। ब्रजमंडल में 84 कोष भवन दिख रहा है। नंद के आंगन में यशोदा मैया कन्हैया को पूछ रही है तूने माटी खाई या नहीं खाई, ये दृश्य भी मुख में देख रही है। अब तो मैया घबरा गया, और ये मेरा लाला नहीं, ये साक्षात भगवान है। छोड़ दिया, मैं इसको मार रही। यशोदा के भीतर भगवान का भाव जागृत हो गया। कन्हैया समझ गए कि माँ मुझे भगवान मानने लगी।
मेरी बाल लीलाएं अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। थोड़ा आप कल्पना करें, आपको पता चल जाए यदि आपका छोटा बेटा नारायण है, थोड़ा कल्पना करें। वैसे तो किसी का बेटा आजकल है नहीं नारायण, लेकिन थोड़ा ही बनाते समय बेलन आए तो वही, हाथ में डंडे आए तो वही। क्यों? क्योंकि माँ का बेटे के प्रति वात्सल्य भाव है। और यदि आपको पता चल जाए छोटा बेटा नारायण और गलती करके आया, आप क्या करोगे? बेलन उठाओगे? आप तो बेलन नीचे रखोगे, पैर छोड़ोगे, प्रभु जो आपने किया ठीक किया, ऐसे कहोगे अपने बेटे को, हे नारायण जो तुमने किया ठीक किया। तो भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, माँ मेरे तत्व को जान गई है। अब जब माँ मुझे पहचान गई है तो अब माँ मुझे वात्सल्य भाव नहीं देगी, मेरी बाल लीलाएं क्या होगी? अधूरी रहे। माँ मुझसे वैसा प्रेम नहीं करेगी। अब माँ और मेरे बीच में एक दीवार है, जो लीला अभी हुई माँ सब भूल गई। इसको भागवत में ब्रह्मांड दर्शन का सिद्धांत कहा गया, जो भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को दिखाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और सुखदेव भगवान कहते हैं, हमारा गौ माता की सेवा करूंगा, सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा